बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था जो कि ऋग्वेद में कर्म आधारित थी। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 10वें मंडल में किया गया है, जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया, जिसमें शूद्र की उत्पत्ति बताई गई थी। चौथे वर्ण का उल्लेख किया गया था। शिशु अंगिरस एक कथन कहते हैं कि मैं कवि, मेरे पिता वेद, माता अनाज पीसने वाली। इससे स्पष्ट होता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। और आगे देखते हैं वर्ण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये पुरुष सूक्त में मैं बता चुका हूँ कि एक ब्रह्मा से उत्पन्न ब्राह्मण जो कि मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से, शूद्र पैरों से उत्पन्न बताया गया है। ब्राह्मण जिसकी उत्पत्ति मुख से हुई, उसका कार्य यज्ञ और हवन बताया गया। क्षत्रिय जाति या क्षत्रिय वर्ण जिसकी उत्पत्ति भुजा से, जिसको रक्षा और शासन करने का दायित्व सौंपा गया। वैश्य की बात करूं, वैश्य का उत्पत्ति जंघा से, कार्य व्यापार बताया गया। शूद्र शूद्र उत्पत्ति पैरों से, कार्य निम्न वर्ग के बताए गए। शूद्रों को केवल गृहस्थ आश्रम का ही अधिकार था। उनको ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का अधिकार नहीं था। बहुत ही अच्छी बात है, मतलब मेन पॉइंट बता रही है कि शूद्रों को केवल गृहस्थ आश्रम का ही अधिकार था। आगे बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के बाद आश्रम की। आश्रम का पहला उल्लेख छंदोग्य उपनिषद, मैंने उपनिषद बताए, जिसमें छांदोग्य उपनिषद में तीन आश्रमों का उल्लेख बताया है। संपूर्ण 4 आश्रमों का उल्लेख जबाल उपनिषद में किया गया है। पहला उपनिषद है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से 25 वर्ष तक उसको गुरु के समीप रहकर उपनयन का अधिकार या शिक्षा का संस्कार दिया जाता था। जन्म से 25 वर्ष तक ये संस्कार 3 वर्णों के लिए था, जो कि शूद्र के लिए मैं बता चुका हूँ कि नहीं था। उनको सिर्फ गृहस्थ आश्रम का अधिकार था। अब ब्रह्मचर्य में कौन कौन से संस्कार दिए जाते थे? उनको राजनीति, शिक्षा, मनोविज्ञान वगैरह, नीति शास्त्र, जो भी मुख्य तौर पर एक शासक या एक अच्छे इंसान में होते हैं, वो उनको संस्कार दिए जाते हैं। और ब्रह्मचर्य का समापन होता था समापवर्तन संस्कार द्वारा। आगे बात करता हूँ ब्रह्मचर्य में। मैं बता रहा हूँ कि जैसे भगवान राम ने चारों भाई भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, इन चारों ने जब ब्रह्मचर्य आश्रम ग्रहण किया तो उनको एक यज्ञ के द्वारा आश्रम भेजा गया, उनका मुंडन किया गया और हर जगह से भिक्षाम देही कहते हुए उनको पैदल गुरुजी के आश्रम तक ले जाया जाता है। उसके बाद तक 25 वर्ष तक उनको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। दूसरी बात करता हूँ गृहस्थ आश्रम की। इसको संसार की रीढ़ माना गया है और इसमें 5 महायज्ञ की बात की गई है और इसमें आयु 26 से 50 वर्ष तक बताई गई है। 3 वर्ग काम, अर्थ और धर्म को अधिकता दी गई है। अब 5 यज्ञ कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, भूत और नाथ नए यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत और नए यज्ञ। इन 5 यज्ञ को गृहस्थ आश्रम के दौरान संपूर्ण किया जाता था, जिससे उनके ऊपर जो अपने पूर्वजों का बोझ था वो उतर जाए। अब मैं बात करता हूँ वानप्रस्थ आश्रम की। वानप्रस्थ आश्रम में वन में गमन की स्थिति होती थी। जब गृहस्थ आश्रम समाप्त हो जाता था तब व्यक्ति वानप्रस्थ को रवाना होते थे, वन को रवाना होते थे। यह इसकी आयु बताई गई है 51 से 75 वर्ष। आरण्यों की रचना मैंने पिछले टॉपिक में ही बताया है कि आरण्यक क्या होता है। एक बार फिर बता देता हूँ कि आरण्यक गुरु के समीप बैठकर
वन में लिखे गए ग्रंथ, वनों में लिखे गए ग्रंथ जो थे वो वानप्रस्थ आश्रम में लिखे जाते थे, उनको ही आरण्यक कहा गया। ये संपूर्ण समाज के लिए लाभदायी होते थे। चौथा मैं बात करूँ संन्यास आश्रम की, तो पूर्णतः विरक्त यानी भक्ति में लीन हो जाते। इसकी आयु 76 से 100 वर्ष बताई गई है। अब आगे मैं बात करूँगा मैं धार्मिक जीवन की। आगे बात करता हूँ मैं धार्मिक जीवन की। ऋग्वेदिक काल का धार्मिक जीवन देखा जाए तो विभिन्न देवताओं के ऊपर था। भावात्मक देवता को माना जाता था, प्रकृति की पूजा की जाती थी, अद्वैतवाद मतलब कि एकेश्वरवाद की मान्यता थी। सर्वप्रथम धौस यानी आकाश व पृथ्वी की पूजा करना प्रारंभ किया गया। धौस को सृष्टि का निर्माता माना गया, मतलब आकाश को सृष्टि का निर्माता माना गया। पृथ्वी की पूजा माता के रूप में या जननी के रूप में की जाने लगी। आर्यों के प्राचीनतम देवता आकाश यानी धौस, जिसको पिता कहा गया है या सृष्टि के निर्माता कहा गया है। दूसरा पृथ्वी है ही है भाई, माता उनकी जननी। तीसरी बात की गई है वरुण की। वरुण देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है, जो कि आकाश और पृथ्वी के मध्य के देवता थे। वरुण को असुर देवता भी कहा गया है। वरुण के लिए 30 सूक्त प्रयुक्त किए गए। धौस का पुत्र अग्नि को कहा गया है। धौस को सृष्टि निर्माता, पृथ्वी का आकाश को ही धौस कहा गया। फिर धौस का पुत्र अग्नि को बताया गया। आगे बात करूं मैं लोकप्रिय देवता की। भाई उस समय कौन कौन से देवता थे जो लोकप्रिय हुआ करते थे। बात करूं सबसे पहले इंद्र। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया, किलों को तोड़ने वाला। इंद्र को वर्षा के देवता कहा जाता है। भगवान इंद्र के लिए 250 सूक्त प्रयुक्त किए गए जो सर्वाधिक माने गए हैं। अग्नि के लिए 220 सूक्त और धौस का पुत्र बताया गया है, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने। और वरुण को ऋतस्य गोपा बता ही दिया, असुर देवता। पृथ्वी और धौस के जो मध्य में होते थे इनके लिए 30 सूक्त प्रयुक्त किए गए। आगे बात करता हूँ मैं सूर्य की। तो चौथे प्रमुख देवता थे सूर्य, और संरक्षण वाले देवता थे विष्णु देवता, और प्रार्थनाओं का पितामह कहलाते थे बृहस्पति देवता। धार्मिक जीवन के बारे में मैंने मुख्य मुख्य बातें बता दी। मैं नहीं चाहता कि आपको सारा कचरा लिखवाऊँ, मैं मेन पॉइंट पे आऊँगा। मैं इसीलिए शॉर्ट ट्रिक्स बना रहा हूँ क्योंकि कचरा आपका साइड में कर सकूँ और क्रीमी लेयर क्रीम ऊपर रखना चाहता हूँ। इसलिए ये मत सोचना कि ज़्यादा नहीं लिखा रहा हूँ। ज़्यादा इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ, अगर मैं पूरा लिखवा दूँ तो फिर वो क्या मतलब, वो तो कॉपीराइट हो जाएगा कि भाई बुक से देखा देख वो लिखा है। मैंने पूरा छाँट के एकदम अच्छी तरीके से लिखा है, इसलिए आप धार्मिक जीवन में इतना पढ़ लोगे ना फिर भी काफ़ी है। अब उसके बाद में बात करेंगे आर्थिक जीवन की। ये इस वीडियो में तो आर्थिक जीवन कंप्लीट हो नहीं पाएगा, थोड़ा बड़ा है। ऋग्वेदिक काल में आर्थिक जीवन थोड़ा बड़ा था, इसलिए अगले वीडियो में करेंगे। हाँ, एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भैया ने मेरे को उपहार स्वरूप एक वाइट बोर्ड प्रदान किया है, तो मैं उनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये उपहार मेरे लिए बहुत कामगार होगा। उन्होंने मेरे को यही शिक्षा दी है कि आगे बढ़ो, मेहनत करो और खुद के साथ साथ लोगों का भी भला सोचो। एंड थैंक यू सो मच फॉर बिग ब्रदर, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।